अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आएँ चाय पिएँ, मैं बना रही हूँ चाय। सुबह का टाइम है और करने लगी हूँ नाश्ता। अपने लिए पराठा बना चुकी हूँ आज और अब बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो हस्बैंड जी और मेरी बेटी जो है ना वो बाहर किसी काम के लिए गए हैं। सुबह मैं नाश्ता कर चुकी हूँ वैसे। नाश्ता जो एज़ यूजुअल करती हूँ, सुबह चाय का 1 कप और साथ एक बिस्किट ले लेती हूँ। लेकिन अभी थोड़ी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलें अपने लिए कुछ जो है ना वो पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है और यहाँ चाय के साथ जी एंजॉय करते हैं। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मुराद ये है कि गर्म है, कभी गर्म होता है, कभी बारिश होने लगती है और कभी ये है कि ठंडी-ठंडी हवा चलने लगती है। तो वैसे ओवरऑल जो मौसम है यहाँ का अभी तक तो गर्म ही है। तो खूब जो है ना हमें जो गर्मी है वो एन्जॉय करने के लिए इस तरह से मिली कि पाकिस्तान का बिल्कुल ऐसे ही टेम्परेचर होता है। मेरे किन्ज़ों को देखें, पुट्ठे इसके काम। बिल्कुल आराम से नाश्ता नहीं करने देता सुबह, बल्कि सुबह की चाय भी आराम से नहीं पीने देता। अब ये यहाँ पे बाहर जो है ना आता-जाता है, इसी के लिए ये ये विंडो कह रही हूँ, डोर खोलती हूँ। वैसे तो एसी चल रहा होता है लेकिन इसके लिए खोलना पड़ता है क्योंकि ये आते ही ना नीचे से जंप लगाता है कि मुझे बाहर जाना है। तो चलें जी, हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ भी आते हैं। टॉपिक क्या है जी? आज जो है ना वो मैं आपको दिखाऊँगी जहाँ पे हम रहते हैं। मैंने मेरे ख़्याल में जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने आपको अपना एरिया दिखाया नहीं। आते-जाते तो आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलें आपको कुछ थोड़ा-सा अपना जो है हमारा बैकयार्ड है वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी जी आ गए थे कॉर्नर शॉप से, उन्होंने कुछ लेना था, तो साथ हम भी बैठ गए हैं। चक्कर तो उन्होंने कुछ और दिया था कि चलिए आपको लेके देते हैं काफ़ी, लेकिन अम, अम, वहाँ आगे जाके जो नज़दीकी कॉर्नर शॉप है वहाँ से इन्होंने जो लेना था अपने लिए वो ले लिया और मुझे वहीं पे दरख्त के नीचे बिठा दिया। वहाँ बैठ-बैठ के वो फ़ोन पे कुछ सर्चिंग करते रहे तो वापस आ गए। तो यहाँ पे जी बस थोड़ी देर के लिए ही हम लोग गए थे। आप भी कहते होंगे कॉफ़ी जो है ना गर्मी में भी कॉफ़ी नहीं छोड़ते हैं, तो बस जी हमारे सिस्टम कुछ पुट्ठे हैं कि बस ऐसे ही चलता रहता है काम। अच्छा जी, ये हमारे घर के सामने बिल्कुल आपने एरिया देखा होगा जो कि एक्स्ट्रा जो कार पार्किंग है ना वो है हमारी। यानी कि सबकी अपनी ड्राइववे है, वहाँ पे एक-एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। अगर आप 2 खड़ी करना चाहें, एक गैराज के अंदर खड़ी कर सकते हैं और एक बाइक खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी का एरिया है जिसकी मतलब ये है कि ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी कर सकता है और उसके अलावा जो आपके गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए भी आसानी के साथ यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा हमारा घर है और यहाँ पे ये मैं यहाँ पे गाड़ी में पीछे हम लोगों ने रिवर्स करके यहाँ पे गाड़ी खड़ी की है। तो ये सारा एरिया जो है ये सारी कार पार्किंग है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ये जो एरिया है न्यू बिल्ड एरिया है और यहाँ पे जितने भी हैं घर हैं कॉन्डो हाउसेज़ हैं और यहाँ पे आपको मैंने कई दफ़ा अपना ऊपर से बैकयार्ड दिखाया है। उसका जो एरिया है वो कोई इतना वसी नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हम लोग फ्रंट पे ही जाते हैं। अगर हमने बाहर थोड़ी देर के लिए निकलना भी हो तो हम फ्रंट पे जाते हैं। अक्सर जो है ना वो हम डोर वगैरह खोलते हैं तो जो हमारी कैटी है किंजो है वो बाहर भाग आता है और फिर ये क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खुश होता है तो फिर हम लोग बाहर ही यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ से जी हमारा ये घर के साथ जो हमारे घर हैं वो नेक्स्ट डोर जो हैं वो 2 घर हैं और उसके बाद ये साइड एरिया आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो फ्रंट पे हमारे जो घर हैं उनके भी अपने कार पार्क हैं। ये साइड की जगह आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे भी ग्रास लगा हुआ है और ये अगर सारे मतलब यहाँ पे जो रहने वाले हैं अगर ये एरिया यूज़ करना चाहते हैं तो ये एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप जब आगे जाएंगे तो जो यहाँ पे जो बैक यार्ड का डोर लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक आगे जाके 2 घर छोड़ के वहाँ पे लगा हुआ है। यानी कि अगर आप बैक यार्ड से बाहर से आना चाहते हैं तो ये जी जॉइंट बैकयार्ड है सबका और इसमें सिर्फ पार्टीशन हुई हुई है और इस्तेमाल करना चाहें तो सभी जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इस डोर से अंदर जाएंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे सबके जो गार्डन है उनकी जस्ट पार्टीशन हुई हुई है और बाकी का जहाँ पे ग्रास लगा हुआ है तो सब जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे ग्रास वगैरह की मेंटेनेंस और जितनी भी यहाँ पे ये दरख्तों की और पौधों की कटिंग वगैरह होती है, ये काउंसिल का काम है। तो कई दफ़ा ये है कि सुबह-सुबह ग्रास जो है ना वो काटने के लिए जो आए भी होता है, ट्रैक्टर कह लें आप उसको, मशीन कह लें, कुछ भी कह लें, तो इतना उसका शोर होता है, तो वो एक डोर से एंटर होता है और दूसरे से मतलब कटिंग करता हुआ निकल जाता है। तो ये एरिया जी हमारा है और ये हमारा गार्डन है, हमारा अच्छा खासा यहाँ पे ग्रास उगा हुआ है, कोई कभी बाहर इधर निकले ही नहीं है। जब भी निकलते हैं फ्रंट पे ही निकलते हैं, कभी इतना जो है ना वो इधर बाहर की तरफ नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा ये जो किंजो है ना, अगर ये इस तरफ आ जाए ना तो ये तो फिर बिल्कुल जो है ना वो हाथ ही नहीं आता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। देखें ना, अब मेरी बेटियों को इसने अपने पीछे लगाया हुआ है और ख़ुद आगे आ गया और ये अब इसको पकड़ने के चक्कर में बेचारी इसके पीछे पीछे भाग रही हैं। यहाँ से निकलें जी तो ये डोर है, यहाँ पे ये है, इसको लॉक कर दें इस तरफ से भी उस तरफ से भी, तो कोई जो है ना वो आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये देखें काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि वो बाहर इस मौसम में खेलें, तो आप इस तरफ निकाल सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे ख़्याल में 4-5 घरों का इस तरह से जॉइंट जो गार्डन है वो इस तरह से है। फिर आगे आप देखते हैं कि फिर यहाँ पे एक साइड एरिया है और उसके बाद आगे आप जाएँ तो उसका भी इसी तरह से डोर लगा हुआ है। तो वो भी अगर अपनी सेफ्टी का इसी तरह से ख़्याल रखते हैं, डोर बंद रखें, तो बिल्कुल किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे भी यहाँ पे इतना को होता नहीं है। ये इसका जो साइड एरिया है, जो साइड पे घर हैं उनके जो नीचे बेसमेंट है उसकी विंडो वगैरह भी है। तो हमारा जो बेसमेंट है उसकी विंडो गार्डन की तरफ है। तो शायद मैंने आपको दिखाई नहीं है, उसकी गार्डन की तरफ है और इनकी साइड की तरफ है। तो यहाँ से जब आप निकलते हैं जी तो ये आप निकल के बाहर फ्रंट पे आ सकते हैं। वैसे भी अगर कोई चीज़ वगैरह इस तरह की आपको मंगानी हो तो आप बैक यार्ड से अगर कोई लेके जाएँ, जैसे कोई आपका पार्सल आ जाता है, कोई इस तरह की हैवी चीज़ है, तो आप बिल्कुल आराम से इस बैक साइड से आप वो चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ना बैक साइड के जो डोर वगैरह हैं काफ़ी बड़े हैं। तो यहाँ पे जी पहले भी एक दफ़ा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे सारी जो हमारा जो पोस्ट बॉक्स है ना वो लगे हुए हैं। तो जितनी भी पोस्ट आती है, जितने घरों की, जिस घर का जो नंबर है उस घर के नंबर के मुताबिक उसके जो अपना यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है उसका जो पोस्ट है वो इसमें आती है। आपके घरों में पोस्ट कोई नहीं आती है। आपके पास इसकी की होती है और आप आके इसको जो अपनी पोस्ट है वो रोज़ चेक करना चाहें रोज़ कर सकते हैं। अगर आप वीक के बाद करना चाहते हैं वीक के बाद कर लें। तो हर एक का घर का एक अपना नंबर है, वो आके अपनी पोस्ट यहाँ से आके ले सकता है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। यूके में तो जी आपकी जितनी भी डाक आती है, जितनी भी आपकी पोस्ट आती है, वो आपकी डोर से फेंक जाते हैं। आपका मूड जिस तरह का भी है, आप सुबह-सुबह उसके ऊपर नज़र पड़ती है तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि जब आपका मूड ठीक हो, जाके अपनी पोस्ट चेक करें, ज़रा और क्या आना होता है, यहाँ पे बिल वगैरह आते हैं और आपकी जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी यही होता है कि बिल वगैरह जब आते हैं वो फेंक के जाते हैं, तो बंदा सुबह-सुबह अगर देखे तो सुबह-सुबह ही उसको बुखार चढ़ जाता है। बहरहाल जी, ये सामने जो हमारा जो कह लें कि कार पार्क है उसमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे ये देखें पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे मतलब जगह है, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। हमारे घर की जो बैक यार्ड है ना, उससे ज़्यादा हमारा जो घर का फ्रंट है ना, फ्रंट एरिया जितना भी है काफ़ी अच्छा है। शाम के टाइम यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खेल रहे होते हैं, बॉल वगैरह खेलते हैं। और वैसे भी हमारा ये जो एरिया है ना बिल्कुल मतलब एक कह लें कि एक साइड पे है, यहाँ पे उस तरह से कह लें कि गाड़ियाँ आती जाती नहीं हैं। और हमारा ये किंजो जो है ना हमारा कैटी, इसको शाम को हम निकाल देते हैं तो ये फिर खूब इंजॉय करता है। और इस तरह से हमारी बेटियां जब इसके पीछे भागती हैं ना तो उनकी भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। जहाँ पे रेड कार खड़ी है वो वहाँ पे जाके हमारा जो रोड है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, आगे उसके आगे बिल्कुल मतलब आप का एरिया ख़त्म हो जाता है और ये सारा एरिया बिल्कुल सेफ़ है। यहाँ पे बस वही गाड़ियाँ आ सकती हैं जो यहाँ पे लोग रहते हैं और उसके अलावा मतलब जो मामूल की ट्रैफिक होती है वो उस तरह से बिल्कुल जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं होती। अच्छा जी, रोड की ये जो आपको मैंने फ्रंट दिखाया है, एक साइड तो मैंने दिखाई है वो बंद है। ये दूसरी साइड है जहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से निकल के रोड पे जाते हैं तो राइट साइड पे आप के ट्रैफिक लाइट्स हैं और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी थोड़ा-सा आगे जाएँ तो ट्रैफिक लाइट्स हैं। लेकिन राइट साइड पे जितना भी हमारा एरिया है बिल्कुल ही मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे सारा शॉपिंग एरिया है।
मतलब अगर आपको ग्रोसरी वगैरह करनी है, आपको मतलब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, आपको कोई टिम होटन जाना है, सब कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही करीब है। अगर आप वॉक करके भी जाएँ तो सब कुछ जो है ना वो आप आसानी से जाके आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल थोड़ा-सा जाएँगे तो आपको वहाँ पे नोफरल है, डररामा है और उसके अलावा कैनेडा टायर है और पेट्रोल पंप है, सब कुछ जो है ना वो आपके बिल्कुल करीब है। गाड़ी है तो फिर तो आप जहाँ मर्ज़ी है जाएँ, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो भी आप को यहाँ से अगर वॉक करके भी जाएँ तो आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होती है। तो वैसे भी वेदर अच्छा हो, अगर आप वॉक करके जाएँ तो और ज़्यादा जो है ना वो आपको इस मौसम में अच्छा लगता है। अच्छा जी, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, ये जो मैंने अपनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखाई हैं, ये तो आपको खुद ही देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये न्यू बिल्ड हैं और मतलब यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सारे न्यू हैं। बाकी के घरों को देख के बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे यूके के घर हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा ओल्ड एरिया है, तो साथ वाले जितने भी आगे पीछे जो घर हैं ना, वो बिल्कुल उनकी शेप है यूके के घरों की तरह है। तो चलें जी, यूके का अब तज़किरा हो ही रहा है, तो किसी ने मुझसे पूछा था, आप हमें बताएँ कि यहाँ की जो कंपेयर करके आप बताएँ कि जो खाने हैं उनका टेस्ट यूके के खानों की तरह है या नहीं है। तो आज चलें जी, मैं अपनी ओपिनियन आपको देती हूँ और बताते हैं आपको जो मैंने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि हर जगह का और हर हाथ का एक अपना टेस्ट होता है। तो ये तो अब बात कन्फर्म है कि वही खाना, अगर वही आप चीज़ें, वही जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसी एक शख्स को दें और दूसरे को भी वैसे ही दें, लेकिन उन दोनों खानों का जो टेस्ट होगा वो मुख्तलिफ होगा, दो अगर अलग-अलग लोग खाना बनाने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि असल जायका जो होता है वो हर इंसान के अपने हाथ का होता है कि वो किस तरह का खाना बनाता है। इसी तरह से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, पाकिस्तान में भी रही हूँ, यूके में रही हूँ और अब कनाडा में भी हूँ। तो मैंने नोट किया है कि हर जगह जाने के बाद आपके खाने का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान में आप खाना खाएँगे तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ जायका मिलेगा। जब आप यूके में आएँगे तो आपको बिल्कुल जो है ना वो जायका मुख्तलिफ होगा और यहाँ पे भी मैंने यही एक्सपीरियंस किया। जहाँ तक बात है घर के खानों की, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती जाऊँ कि घर के खाने हैं, आप अपने जो जिस तरह का आप खाना खाते हैं, कहीं भी आप जाएँ, तो आप अपने खाने को उस तरह से अपने टेस्ट के मुताबिक डेवलप कर ही लेते हैं। यानी कि आप जिस तरह की कुकिंग करते हैं, आप तकरीबन पाकिस्तान में रहते हुए जो टेस्ट आपका बनाते हैं खाना बनाते हुए, यूके आ जाएँगे तो घर में जो खाना बनाएँगे उसका टेस्ट आप वैसे ही बना लेंगे। इधर कनाडा में आएँगे तब भी वैसा ही खाना बना लेंगे। लेकिन जो आप घर से बाहर के खाने खाते हैं, उनका टेस्ट जो होता है वो मुख्तलिफ इस तरह से होता है कि यूके में सबसे पहली बात ये है कि अगर हम बाहर के खानों की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है खानों की और पाकिस्तान में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा खानों की वैरायटी है। उसके अलावा ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आपको शॉप्स मिलेंगी, होटल्स मिलेंगे, टेक अवे मिलेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है वो आपको पता चलता है कि यहाँ पे खाने जो है ना वो किस तरह के हैं। मैं यहाँ पे जिस प्रोविंस में रहती हूँ और जिस जगह पे रहती हूँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है पे यहाँ पे जो बाहर के खाने हैं वो बहुत मतलब मैं दूध से यहाँ पे शॉप्स हैं जिन पे आप जाके अपना जो खा सकते हैं, जो बाहर के खाने होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा और मतलब यूके के हिसाब से रैप और इस तरह की चीज़ें अगर बाहर से खाएँ तो यहाँ पे लोग मेरे ख़्याल में ज़्यादा कोई प्रेफर नहीं करते हैं बाहर का खाना। तो बहरहाल हमारे पाकिस्तानी जहाँ भी जाएँ उनको तो आपको पता ही है कि वो चटोरे होते हैं, उनका दिल चाहता है घर में भी अच्छा-अच्छा खाना बने और बाहर से भी हम अच्छा खाना लेके आएँ। तो चलें जी, अब आपको बताती हूँ इसका जो मेरी राय में ओपिनियन है कि तो वहाँ पे यूके में जो भी चीज़ है, जिस चीज़ का भी आपको खाने का दिल चाहेगा, जो भी खाने का दिल चाहे, चाहे वो देसी खाने हैं, चाहे वो वलैती खाने हैं, किसी किस्म का कोई भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट और दूसरे मतलब ये है कि तुर्किश कह लें और अफ़गानी कह लें और पाकिस्तानी कह लें, इंडियन कह लें, बहुत वसी वैरायटी है और बहुत ही मतलब ये है कि आप जिस चीज़ का दिल चाहे आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई
जो यहाँ पे मैंने बर्गर खाए हैं घर में, यकीन करें कि बाहर से वो शॉप से लेके आए हम लोग चिकन बर्गर, तो वो हम घर में बना लेते हैं, लेकिन बाहर का बर्गर खाने को आपका दिल नहीं चाहेगा। और वो इस तरह से देते हैं, बस एक बर्गर आपको रैप करके देते हैं, जी ये ले लें, और अच्छी खासी जो है ना वो उनकी प्राइस होती है। खानों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना वो कीमतें हैं। आप यूके में ये है कि आपको खाने के लिए अच्छा भी मिल जाता है, लेकिन प्राइस जो है ना बहुत रीज़नेबल होती है, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो ज़्यादा बाहर से ही खाना पसंद करते हैं। ये नहीं कि बस बाहर ही से खाते हैं, बल्कि ये कि वो इतना रीज़नेबल होता है कि लोग कहते हैं कि चले जी दिन को भी खा लिया रात को भी खा लें, तो ऐसा मसला नहीं होता है। यहाँ पे एक वक्त का अगर खाएं ना, महीने के बाद भी खाएं ना, तो आप मेरे ख्याल में आपकी भूख ही उड़ जाती है, क्योंकि इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मतलब ये है कि एक तो मुझे वैरायटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई, दूसरा ये कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा यकीनन वो ऐसे ही पूछा होगा। तो मैं ये है कि मेरे बच्चे भी जो है ना बहुत ज़्यादा यूके के खानों को मिस करते हैं। घर में तो यही है कि घर में हम यहाँ पे जो हमारी ग्रोसरी की जितनी भी शॉप्स हैं या देसी शॉप्स हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। आप किसी किस्म का भी अगर घर में खाना बनाना चाहते हैं, जो घर में बनाए जाते हैं, जैसे हमारे घरों में चावल बनाए जाते हैं, दालें बनाई जाती हैं, बिरयानियाँ बनाई जाती हैं, पुलाव बनाए जाते हैं, वो मसाले यहाँ पे आपको हर तरह के, हर कंपनी के मिल जाएंगे। घर में आप जिस तरह का भी खाना बना सकते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी ये है कि टेस्ट आप अपने हाथ के मुताबिक आप जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं कि जिस तरह का भी करना चाहें। तो यहाँ पे आपको किसी किस्म की वो परेशानी नहीं होती कि ये चीज़ मिलेगी नहीं, वो नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पे मेरा तो बहुत ये दिल चाह रहा था कि यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे जाके मेरा दिल चाह रहा था कि आपके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ। जाके मेरा बहुत दिल खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो देसी है कह लें कि मसाला मिलेगा जो कि आपके खानों में इस्तेमाल होता है। तो आपको किसी किस्म की जो है ना वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये है जी कि ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय थी। मैं जिस एरिया में रहती हूँ शायद यहाँ पे अपने लोग कम हैं, इस वजह से शायद इस तरह की सिचुएशन है, लेकिन मुझे यहाँ पे उस तरह का यूके की तरह खाना जो है ना वो नहीं लगा। यूके की जो क्वालिटी है खाने की वो बहुत ज़बरदस्त है। तो बहरहाल जी ये मेरी छोटी सी अपनी एक राय थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। यहाँ पे देखें जी रात को आवाज़ आ रही थी, तो देखा तो भाई ये छोटा बच्चा, इसका डैडी रिमोट लेके उसकी गाड़ी जो है ना वो चला रहा था, और बड़ी इसकी आवाज़ भी थी। तो चले जी चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर